दोस्तों, क्या आप एक ऐसी रानी के बारे में जानते हैं जो रोज एक मर्द के साथ सोने के बाद उसे जिंदा जला देती थी? और एक ऐसी भी रानी है जो 24 घंटों में 25 मर्द के साथ संबंध बनाती थी। और क्या आपको पता है ये रानी कौन थी और इस रानी का नाम क्या था? दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने अपनी शान और शौकत से कई सारे अच्छे और बुरे कामों को अंजाम दिया। कुछ ने तो राजगद्दी और सत्ता के लालच में आकर अपने ही सगे संबंधियों को मरवा दिया, तो किसी ने अपने अय्याशी के लिए अपने सगे रिश्तों को ही तार तार कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी रानी की कहानी है जिसे सुनकर वाकई आपके होश उड़ जाएंगे। आज जिस रानी की हम बात करने वाले हैं, उस रानी को इतिहास की सबसे खूबसूरत, क्रूर और अय्याश रानी कहा जाता है, क्योंकि उसने मात्र 24 घंटों में ही 25 मर्दों से अपने शरीर की प्यास बुझाई थी। दोस्तों, ये रानी ऐसी थी जो कि अपनी हवस और क्रूरता के लिए मशहूर थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये रानी कौन थी? अगर नहीं पता तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोम के महारानी वैलेरिया मैसालिना की। अगर आपने वैलेरिया मैसालिना के बारे में पढ़ा है तो फिर आपको इनके बारे में जरूर पता होगा कि वैलेरिया कितनी क्रूर और कामुक्त थी। वैलेरिया किंग क्लॉडियस की तीसरी पत्नी थी। आपको बता दें कि वैलेरिया कैलिगुला की बहन थी। बचपन में कैलिगुला ही वैलेरिया को पाला पोसा। कैलिगुला के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि कैलिगुला की गिनती इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में होती है और यही सारे गुण वैलेरिया के अंदर भी भरे हुए थे। दोस्तों, वैलेरिया बचपन से ही काफी सुंदर थी। उसकी सुंदरता का आलम यह था कि उसके ऊपर जिस भी मर्द की नजर पड़ती थी वह उसे देखते ही रह जाता था। दोस्तों, जब किंग क्लॉडियस की दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो क्लॉडियस उदास रहने लगे थे। तभी एक दिन उन्होंने वैलेरिया को देखा और वैलेरिया को देखते ही क्लॉडियस उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वैलेरिया की सुंदरता से मोहित होने के बाद उन्होंने वैलेरिया से शादी करने की सोची और क्लॉडियस ने वैलेरिया के भाई कैलिगुला के पास वैलेरिया की शादी के लिए प्रस्ताव भेजा। कैलिगुला ने अपनी बहन की शादी क्लॉडियस से कराने को रजामंदी दे दी, लेकिन वैलेरिया क्लॉडियस से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका पहले से ही एक प्रेमी था। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के चलते उसे क्लॉडियस से शादी करनी पड़ी। दोस्तों, वैलेरिया एक बहुत ही कामुक रानी थी। क्लॉडियस और वैलेरिया की उम्र में काफी अंतर था, इसलिए शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण वह अपने महल के वेश्यालय में मर्दों से अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगी थी। दोस्तों, वैलेरिया के हवस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने रोम की सबसे मशहूर वेश्या सेसेला को इस काम में हरा दिया था। दोस्तों, असल में रोम में उस समय हर साल एक मुकाबले का आयोजन होता था। इस मुकाबले में रोम की जो महिला 24 घंटे में सबसे ज्यादा मर्दों के साथ संबंध बनाती थी उसे रोम की सबसे बड़ी वेश्या कहा जाता था और उसे इनाम भी दिया जाता था। जब ये बात वैलेरिया को पता चली तो उसने भी इस मुकाबले में भाग लेने की सोची और बिना किसी को बताए उसने इस आयोजन में भाग लिया। इस बात का पता लगते ही ये सब तरह तरह की बातें करने लगे, क्योंकि आज तक कभी भी किसी राजा महाराजा के घराने के किसी दासी तक ने वेश्या बनने के काम को नहीं किया था। और फिर वैलेरिया तो एक रानी थी। महल के कई बड़े बड़े लोगों और सलाहकारों ने वैलेरिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस समय किसी को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि वैलेरिया को हर समय कामेच्छा की इच्छा सताती है। उसने प्रतियोगिता में रोम के सबसे मशहूर वैश्य को हराया और 24 घंटे में 25 पुरुषों के साथ संबंध बनाए। वैलेरिया ने इस प्रतियोगिता को जीतकर यह साबित कर दिया कि वह कामेच्छा के लिए कितनी दीवानी है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। इस काम के बाद से वैलेरिया को पूरे राजमहल में एक वेश्या माना जाने लगा। अब इस घटना के बाद से वैलेरिया को लोग अपने बदन की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे, क्योंकि वैलेरिया के दिमाग में हर समय बस इस तरह के ख्याल ही चलते रहते थे। पहले हर समय महल में रहने वाली वैलेरिया अब अपने दिन का अधिकतर समय महल के वेश्यालय में बिताने लगी। लोगों ने जब इस बात की शिकायत क्लॉडियस से की, क्लॉडियस ने वैलेरिया को चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन वैलेरिया की ये आदतें कम नहीं हो रही थी। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वैलेरिया सुबह के समय वेश्यालय में जाती थी और शाम को उसे वेश्यालय से निकलते हुए देखा जाता था। एक बार महल के किसी बुजुर्ग ने उसे समझाने की कोशिश की तो वैलेरिया ने राज्य के सैनिकों को उसे मारने का हुक्म दे दिया और अगले ही दिन सैनिकों ने उस बूढ़े को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। दोस्तों, एक बार रात में वैलेरिया के कमरे के बाहर सिर्फ एक ही सैनिक पहरा दे रहा था। रात में सन्नाटा होते ही वैलेरिया ने उसे अपने कमरे के अंदर बुलाया और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ समय बाद सैनिक थक गया और जाने के लिए बोलने लगा तो वैलेरिया ने कहा कि तुझे जो करने के लिए बोला है तू वो कर। इतने में सैनिक उठ के जाने लगा तो उसने ध्यान दिया कि उसके पैरों में एक जंजीर पड़ी है।
उसके बाद वेलेरिया ने उसे धमकी दी कि अगर उसने वैसा नहीं किया जैसा वेलेरिया चाहती है तो क्लैडियस बता देगी कि सैनिक ने उसके साथ जबरदस्ती की है और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर सैनिक शांत हो गया और चुपचाप वो करने लगा जो वेलेरिया कहती गई। दोस्तों, वेलेरिया ने उसे रात भर अपने साथ रखा और सुबह होते ही उसने सैनिक को छोड़ दिया और जैसे ही सैनिक कमरे से बाहर गया वो बेहोश होकर गिर गया। राज्य के वैद्य को बुलाया गया तो उसने आकर नब्ज देखी और बोले कि ये सैनिक तो मर चुका है। दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई कितना भी क्रूर क्यों ना हो जाए, एक समय आता है जब उसे भी मौत का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे ही वेलेरिया के साथ हुआ। एक दिन वेलेरिया के पति ने उसे तंग आकर एक सैनिक को उसके पास भेजा और कहा कि जैसे ही वेलेरिया तुमसे कुछ भी कहे तुम तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देना। उसने भी ठीक ऐसा ही किया और वेलेरिया ने जैसे ही उसे अपने पास बुलाया और लेटने के लिए कहा, उसने उसका सिर कलम कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह वेलेरिया के इन गंदे कामों से रोम को छुटकारा मिला।